नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने मंत्रालयों की समीक्षा की। पीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अगले 18 महीने में भर्तियां होंगी। सभी मंत्रालयों में ये भर्तियां की जाएंगी। 10 लाख लोगों को भर्ती करने का फैसला लिया गया। वहीं रोजगार को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की गई और निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। तो बेरोजगार नौजवानों के लिए भारत सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी। 10 लाख लोग सभी विभाग, सभी मंत्रालयों के अधीन जो आते हैं, केंद्र सरकार वैकेंसी निकालेगी। 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी अगले 1.5 साल के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा फैसला। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मंत्रालयों की समीक्षा की, सभी मंत्रालयों की, और पाया कि यहां पर मानव संसाधन के तहत भर्तियों की जरूरत है और एक साथ उन्होंने 10 लाख नौकरियों का ऐलान किया है। समय सीमा निर्धारित की गई है अगले 1.5 साल में। तो कुछ ही समय के अंदर वैकेंसी ही वैकेंसी, और उसके बाद वो तमाम बेरोजगार युवा, नौजवान इन वैकेंसीज के जरिए नौकरी पा सकेंगे केंद्र सरकार के अधीन। 10 लाख नौकरियां अगले 1.5 साल में। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएमओ का ट्वीट इस बारे में, जिसमें कहा गया है कि 10 लाख नौकरियां दी जाएगी सभी मंत्रालयों के अधीन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता शंकर आनंद के साथ। शंकर, साफ तौर पर अगर इस ट्वीट को आसान भाषा में मैं कहूं तो देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार के अधीन। शंकर, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये इस बात पर बल देते रहे हैं कि देश में नौकरियों का सृजन होना चाहिए। इसके साथ साथ नौजवानों के लिए कई आधारभूत कार्य किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ चाहे बात करें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें या दूसरे अन्य मिनिस्ट्री की बात करें, तो उन्हें साफ तौर पे कुछ महीने पहले ही बकायदा एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ये निर्देश दिया गया था कि नौजवानों के लिए ज्यादा नौकरी किस तरह से हम लोग सृजन कर सकते हैं, किस तरह से उसको आगे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए तमाम जो निर्देश हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उस बैठक में दिया गया था, और इसी का तकाजा है कि अब जो नौकरियों की एक कहा जा सकता है बम्पर जो एक बहाली की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा रही है। और युवाओं को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर देश में किस तरह से रोजगार का और ज्यादा सृजन होना है, किस तरह से ज्यादा नौकरियां बढ़ानी है, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जा रही है। और इसी का तकाजा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से भी उसको आसान शब्दों में इजहार किया है, बताया है। और युवाओं के प्रति जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कहते रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और हर सेक्टर से मिलनी चाहिए, तो कई जो अलग अलग मंत्रालय की जो बैठक हुई थी उन तमाम मंत्रालय को निर्देश दिया गया था कि अगर कहीं पे भी अगर ऐसी व्यवस्था बनती है कि नए नौकरी अगर बहाल करना है तो उसे जल्द से जल्द किया जाए। और इसके बारे में तमाम डेटा आंकड़ों को खंगालने का काम करवाया जा रहा था, और बोला गया था कि आप युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आप हर एक क्षेत्र में जितने भी सरकारी उपक्रम है या प्राइवेट शंकर, विपक्ष जो है वो सरकार पर लगातार बेरोजगारी को लेकर हल्ला बोल रहा था। ये एक बहुत बड़ा जवाब है सरकार का विपक्ष को। अब नौजवान युवा तैयारी कर ले, क्योंकि बहुत जल्द शंकर जो है वैकेंसीज उनके सामने होंगी अलग अलग विभाग की, अलग अलग मंत्रालयों के तहत।
देखिए, राजनीतिक चर्चा जो है हमेशा होनी चाहिए, और राजनीतिक जैसे आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपना जो एक मैप है उन्होंने शुरू से बना रखा है कि मुझे विकास के लिए किस तरह से काम करना है, कि देश के विकास, देश के युवाओं के लिए किस तरह से एक रोजगार सृजन करना है, किस तरह से देश का औद्योगिक विकास जो है उसको आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए पूरा रोड मैप पहले से तैयार है, लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि प्रधानमंत्री उन तमाम रोड मैप के बारे में खुलकर इजहार नहीं करते हैं, लेकिन जब समय आने पर वो अपने काम के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है। तो वो वक्त आ चुका है जिस तरह से लाखों लोगों को एक साथ एक बार नौकरी का सृजन किया जाएगा, तो युवाओं के अंदर निश्चित तौर पे एक ऊर्जा का संचार होगा, और देश में उसी के माध्यम से फिर आगे औद्योगिक विकास और तमाम जो देश का आर्थिक विकास जो है वो भी होगा। और युवाओं के अंदर में खास तौर पर युवाओं को केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने कई महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम के दौरान इस मामले में इजहार कर चुके हैं कि युवाओं के लिए काफी कार्य किए जा रहे हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या होती है युवाओं के लिए कि रोजगार का जल्द से जल्द सृजन करना और नौकरी की व्यवस्था करना, तो उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगातार इस मामले में प्रयासरत हैं, और अलग अलग जितने भी मंत्रालय हैं उसमें किस तरह से नए नए रोजगार को सृजन किया जा सकता है। हालांकि देखिए, इस मामले में विपक्ष के द्वारा जरूर आरोप लगता रहा कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा नौकरी का सृजन नहीं किया गया, बल्कि नौकरियां छीन ली गई। लेकिन ये आरोप कहीं से भी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के द्वारा जब कोई काम होता है तो वो जो काम होता है उसको हमेशा बोल के नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का अंदाज है वो काम उनका डंके की चोट पे बोलता है, यानी कि जो उनका काम है काम बोलता है। और अब लाखों लोगों की जब युवाओं को जब नौकरी मिलेंगी तो कहीं न कहीं वो युवा सीधे तौर पर उसका फायदा उठाएंगे, उसके साथ साथ उनके परिजन उनका फायदा उठाएंगे। अभी जिस तरह से रेलवे के सेक्टर में, बैंकिंग के सेक्टर में विशेष तौर पर एक रोजगार सृजन करने का जो एक निर्देश पिछले कुछ समय पहले दिया गया था, तो उस चीजों पे उस पे इम्प्लीमेंट धीरे धीरे हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर, इसके साथ साथ रेलवे का सेक्टर और एसएससी के माध्यम से ज्यादा युवाओं को भर्ती करना, इसके साथ ही जो अर्ध सैनिक बल हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसे कहते हैं, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भर्ती करने की जो योजना है वो बनाई गई। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा भी एक हाल फिलहाल में काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। जी जय शंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अजमेर